आज एक बेसिक कुर्ती बनाते हैं। देखते हैं बेसिक कुर्ती अपने ऑप्टीटेक्स सॉफ्टवेयर पे कैसे बनता है। तो इसके लिए हम लोग एक मेज़रमेंट ले लेते हैं। मेज़रमेंट हम लोगों का रहेगा लेंथ 42 इंच, बस्ट 38 इंच, वेस्ट 36 इंच, बॉटम 20 इंच हाफ में, शोल्डर 14.5 इंच, नेक विथ 6.5 इंच, फ्रंट नेक ड्रॉप 3.25 इंच, बैक नेक ड्रॉप 7 सूत और स्लीव ओपनिंग रहेगी हमारी 5 इंच हाफ में वन साइड का, और स्लीव लेंथ 22 इंच और स्लीव की बाइसेप रहेगी 7.5 इंच। तो चलिए हम लोग करते हैं, पीडीएफ ओपन करते हैं। अब ये पीडीएफ हमारा ओपन हो चुका है। इसमें हम लोग एक ब्लॉक लेंगे, क्रिएट करेंगे और इसमें हम एक लेंगे लेंथ 42 इंच और विड्थ 9.5 इंच। जो चौथाई हिस्सा लेंगे हम, बस्ट 38 इंच है, 38 का चौथाई करेंगे तो 9.5 इंच हो गया। ये हमने एक ब्लॉक ले लिया और ये हमारा फोल्ड पे काम करता है। हम लोग एक हिसाब से ये समझिए जैसे ये हमारी पीस होगी और इस यहाँ हम लोग गला बनाएंगे और ये शोल्डर और ये आर्म होल बनाएंगे। तो हम लोग फोल्ड करके ही काम कर लेंगे। हाफ को बंद कर लेते हैं और यहाँ पे हम नेक विड्थ हमारा 6.5 इंच है तो 3.25 इंच पे हम निशान लगाते हैं हाफ के लिए और ड्राफ्ट कर देते हैं। फ्रंट नेक ड्रॉप भी 3.25 इंच है हमारी। टूल हाथ से ख़त्म करते हैं और बैक नेक ड्रॉप पे भी एक निशान लगा लेते हैं 7 सूत पे, और इस पे भी एक बैक नेक का हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसको हम फोल्ड लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए, गले का शेप समझ में आए। अब ये मैं कर्व कर रहा हूँ। जितना बेस्ट करना चाहें कर सकते हैं आप, जितना बेहतर करना चाहें गले का शेप कर सकते हैं। ठीक है, फ्रंट हो गया। अब हम लोग बैक का करते हैं। ये कर्व कर देंगे, बैक के नेक का शेप देंगे हम लोग। ये बैक का नेक का शेप दे दिया। अब हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर हमारा है 14.5 इंच, तो 14.5 इंच का मतलब हो गया 7.25 इंच हाफ में। 7.25 इंच पे हम यहाँ निशान लगा दिए और आर्मोल जो हम बनाएंगे एचपीएस से 9.25 इंच पे बनाएंगे। तो नीचे ले लिए 9.25 इंच और आर्मोल के लिए भी एक लाइन हम यहाँ से ड्रॉ कर देंगे और बैक फ्रंट का हम इससे ले लेंगे और बैक का यहाँ से इस लाइन से ले लेंगे। अब इसको हमको शोल्डर स्लोप भी देना होता है, यहाँ से शोल्डर स्लोप भी ले लेंगे हम 18 डिग्री पे और एक गाइडलाइन यहाँ रखते हैं। गाइडलाइन से ये मैं शोल्डर स्लोप दे देता हूँ। अब हम आते हैं इसके हाफ में अप्रोच फ्रंट और अप्रोच बैक के लिए। इसका एक थ्योरी होता है 1 सेंटी बैक और 2 सेंटी फ्रंट। अंदर कर लिए। अब हम शेप दे देंगे आर्मोल का। इसको फ्रंट पे हम ले जाएंगे और इस वाले पॉइंट को हम डिलीट करके इसको हम बैक पे ले लेंगे। ये ड्रॉ कर लिया हमने फ्रंट और बैक। ये आर्मोल हमारा हो बन गया। अब ये अभी शेप देंगे नीचे हम, गाइडलाइन को हटा लेंगे। अब ये मैं कर्व टूल ले करके ये हम आर्मोल बना लेते हैं। इतना बेहतरीन आप कर सकते हैं क्योंकि वीडियो बनाने में जल्दी होता है। आप बिल्कुल इत्मीनान से, रिलैक्स से बनाएं, बिल्कुल इत्मीनान से। ये हम आर्मोल का शेप दे दिए। अब हम वेस्ट का निशान लगाएंगे। ये एचपीएस पॉइंट पे एक गाइडलाइन ले लिया और इस गाइडलाइन को कॉपी करके हम 15.15 इंच पे ले लिए एक वेस्ट का निशान यहाँ पे, और एक 22 इंच पे हमने ले लिया हिप का निशान। यहाँ भी एक लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे जिससे हमें पता चले कि वेस्ट और हिप की निशान कौन सी है। गाइडलाइन ख़त्म कर लिए। अब हमारा इस यहाँ पे गाइडलाइन रखते हैं और वेस्ट हमारा है 36 इंच।
तो हाफ में 9 इंच हो गया। यहाँ पे मतलब हमको इतना ये वेस्ट पे शेप दे देनी होगी, आधा इंच का एक साइड से। और हिप हमारा बॉटम 40 है, हिप हम यहाँ मेजरमेंट देना भूल गए हैं, तो हिप का हम आधा इंच, हिप भी हम 40 इंच रखेंगे और बॉटम भी हम 40 इंच रखेंगे, आधा इंच ये बढ़ा लिया। गाइडलाइन हटा दिए। ये हमारी एक ब्लॉक बन गई। अब यहाँ से फ्रंट और बैक हम ट्रेस करके ट्रेस सेगमेंट टूल से हटाएंगे। और ये हमारा फ्रंट का हो गया, फ्रंट का ट्रेस कर रहे हैं। ये फ्रंट आ गया हमारा। इसका मिरर खोल देंगे, खोल देंगे और इस पे लिख देंगे हम फ्रंट। ये कट 1 में रहेगा। इसको सेंटर कर लेते हैं हम लोग। फॉन्ट बहुत छोटा अगर आप लोगों को दिख रहा है, जितना बड़ा करना चाहें उतना बड़ा कर सकते हैं। और हम अब बैक को ट्रेस करेंगे। शोल्डर भी यहाँ से बैक को हम ट्रेस करके निकाल लेंगे अलग। ये हमने ट्रेस कर लिया। इसमें से हम फ्रंट वाले गले को डिलीट कर देंगे, आर्म होल को भी डिलीट कर देंगे और इसका मिरर खोल देंगे। ये हमारा हो गया बैक। इस पे भी हम लिख देंगे बैक, ताकि कारीगर समझ सके कि ये बैक का पार्ट्स है। और इसका भी थोड़ा सा हम साइज बड़ा कर दे रहे हैं ताकि आप लोगों को दिखे। हम चाहे तो ये निशान हटा भी सकते हैं, रख भी सकते हैं। बेहतर होता है कि इस पे निशान दे देने से सामने कोई पैटर्न चेक करता है तो उसको पता चल जाता है कि ये चेस्ट का निशान है, ये वेस्ट का निशान है, ये हिप का निशान है। इसमें और भी शेप हम लोग देंगे। यहाँ पे ये कोन नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल ये स्मूथ होना चाहिए। तो वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो चुकी है। इसके बाद आगे का इसी पैटर्न को आगे हम लोग बनाएंगे, जिसमें नेक फिनिश कैसे करना है, पाइपिंग लगाएंगे, बॉटम फोल्ड कितना करेंगे, स्लीव लेंथ हम बनाएंगे, कैसे स्लीव कैसे बनाते हैं, इसका स्लीव भी हम लोग बनाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाते हैं, इसमें सीम मार्जिन भी डालेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम बताते हैं इसके आगे का पार्ट।